बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम जो है वो मेजरिंग स्केल के बारे में वीडियो बना रहे हैं, जो कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और जो मेरी एक बहन है, उन्होंने मेजरिंग स्केल जो है वो ख़रीदा है, जिसके मतलब जो उन्होंने मुझे कमेंट भी किया था कि आप मुझे बताएं कि ये किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम इसका इस्तेमाल बताएंगे, ना कि इसका इस्तेमाल, बल्कि हम अपने जो है ये कप्स जो इस्तेमाल करते हैं, मेजरिंग कप्स और टेबल स्पून, उसका भी इस्तेमाल बताएंगे कि वो हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारा जो बेकिंग का या कोई भी कुकिंग का जो टेस्ट होता है ना, जो किसी भी चैनल पे आप देख के आप कुकिंग करना शुरू करते हैं या बेकिंग करते हैं, तो वो आपका सेम एज इट इज़ जो जायका है वो कभी कभी नहीं भी अगर आता, तो उसकी वजह ये है कि आपके पास ये चीज़ें होना लाजमी है। जब वो कहते हैं ना कि 1 कप या 200 ग्राम या 150 ग्राम या टेबल स्पून, तो वो उसी हिसाब से आपको शामिल करना चाहिए, ना कि आप अपने हिसाब से अपने घर के कप्स लेकर आ जाएं या अपने जो खाने वाले चम्मच होते हैं वो लेकर आ जाएं। नहीं, ये जो सामान है ना, ये आपको एक दफ़ा ख़रीदना पड़ेगा, सारी ज़िंदगी के लिए ये आपके काम आएगा, ये टूटता नहीं है। स्टेनलेस स्टील का लेना चाहते हैं उसका ले लें, नहीं ख़राब होगा। तो ये चीज़ें थी कि जो कि लाजमी आपके घर में होनी चाहिए, ताकि आपकी जो कुकिंग है उसका टेस्ट जो है ना वो सेम एज इट इज़ आए। चाहे आप 10 साल बाद भी पकाएंगे ना, सेम उसी टेस्ट के हिसाब से पकेगी चीज़, क्योंकि मेजरिंग आपकी परफेक्ट होगी। तो अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैदा या आटा या कॉर्नफ्लोर होता है, उसका वज़न जो है वो हल्का होता है ग्राम में। और कप्स के हिसाब से मैं अगर बात करूं तो कप जो है वो 1 कप, जो जिसका मिसाल के तौर पे हम 1 कप मैदा लेंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ कि 1 कप मैदा जो है वो ग्राम में कितना होगा। ठीक है, ये शुरू करते हैं, इसको ऑन करते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब बर्तन रखकर ऑन करना है तो इसका वज़न नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आपने जो है ना इसको, मिसाल के तौर पे ये मैंने उठाया ना, तो इसको मैंने बंद किया, अब मैं इसको ऑन कर रही हूँ, यानी कि इसको ऑन करके ना अगर मैं इसको रखूँगी ना तो इसका वज़न आएगा। उसकी वजह यह है कि हमने ऑन करके ये इसको स्केल के ऊपर जो है वो कप रखा है या नापने के लिए कोई बर्तन रखा है। ठीक है, ये वज़न आ रहा है, ये इसका बर्तन का। इसको हमने ख़त्म कैसे करना है कि इसका वज़न ना आए। ये आप साइड पे देख रहे हैं मूड के साथ, इसको आपने दबा देना है, इसका वज़न हो गया ख़त्म, यानी कि इसको हमने ख़त्म कर दिया। अब हम जो चीज़ का नाप तोल करेंगे वो इसके हिसाब से करेंगे। तो ये कप जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, 1 कप मैदा। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो 150 ग्राम जो होता है ना मैदा, 150 ग्राम मैदा 1 कप के बराबर होता है। मैं पहले आपको बता देती हूँ कि हम 150 ग्राम जो है वो मैदा निकालते हैं, फिर मैं आपको यही मैदा कप में डाल के बताऊँगी। ठीक है, देखते रहिएगा। 15, 16, थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये मेजरिंग स्केल जो होता है ना, ये थोड़ा थोड़ा सा देखें, ज़रा सा उठाया तो कितना हो गया। और ये 150 ग्राम जो है वो ये चलिए 151 ही बता रहा, तो मैं क्या करूँ, हटाती हूँ तो वो 149 आ जाता है, डालते हैं तो 151 आ जाता है। तो अच्छा, ये 150 या 151 जो भी आप कह रहे हैं, तो 150 ग्राम जो मैदा होता है वो 1 कप के बराबर होता है। अब मैं आपको कप बताती हूँ डाल के ना, इसमें देखिए, आप देखते रहिएगा। इसको तो खैर बंद ही कर दें, अब देखते रहिएगा। ठीक है, वो हमें चम्मच इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ये देखिए, जब हम कहते हैं ना कि 1 कप, तो 1 कप जो है वो 150 के बराबर होता है। मैदा थोड़ा हल्का होता है, इसलिए थोड़ा अभी थोड़ा दबाना पड़ेगा। अच्छा, अजान हो गई थी इसलिए मैंने वीडियो रोक दी। ये देखिए 1 कप है, आपको मैं दोबारा बता देती हूँ कि ये आपको 1 कप जो है वो मैदा 150 ग्राम के करीब होता है। ठीक है, ये हो गई आपकी कन्फ्यूजन दूर। अब चीनी का हिसाब कर लेते हैं कि 1 कप चीनी कितने के बराबर होती है।
एक चीज़ अहम बताने वाली हो गई आपको, अभी मुझे एकदम जहन में आया कि जो मेजरिंग स्केल जहाँ पर आपने रखना है ना, उसके नीचे कोई भी आपने जैसे आपने बेड पे रख लिया, सोफे पे रख लिया, तो नहीं, डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपने काउंटर पे रखना, बराबर होना चाहिए, ताकि आपका जो है वो स्केल जो है वो सही तरह से आपको नाप तोल बताए। अब हमने चीनी को नापना है, तो 225 ग्राम जो चीनी होती है वो 1 कप के बराबर होती है, ये देख लीजिएगा। दो 225, ठीक है। अब 225 ग्राम चीनी जो है वो 1 मिनट कप में डाल के देखते हैं, तो ये 1 कप के बराबर होगी, ठीक है। ये देखिए 1 कप चीनी 225 ग्राम, लेकिन मैदा 150 ग्राम 1 कप, ठीक है। अगर ये चावल में नापेंगे तब भी 225 ग्राम होगा 1 कप। तो इस चीज़ का, हाँ, दाल भी चावल भी, जो भी अपने जो हल्के में आता है ना वज़न में, वो 150 ग्राम का होगा, लेकिन जो वज़न में आता है ना, जैसे अभी मैं चावल भी आपके सामने नाप लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, चीनी हो गई, दाल हो गई, चावल हो गए, ये वज़न में आते हैं, इनका सेम वज़न होगा। देखिए आप 225 ग्राम जो है हम चावल, देखिए ठीक है। इसको भी हम आपको बताते हैं कि कप के हिसाब से कितना। ये मैं इसलिए बार बार बंद कर रही हूँ क्योंकि कप का फिर वज़न आ रहा है। अब देखिए थोड़े से चावल जो है वो 1-2 दाने करेंगे, ये देखिए इस तरह बिल्कुल बराबर 1 कप चावल, ठीक है। अच्छा, अब मैं बताती हूँ आपको टेबल स्पून के हिसाब से, क्योंकि टेबल स्पून जो है वो ये वाला मैं एक आपको बता दूँ, एक मेरे पास ये है, एक ये है, सेम ही है। जो भी मेजरिंग कप्स होते हैं या स्पून्स होते हैं, ये पूरे वर्ल्ड में जो है वो एक ही इक्वल ही होते हैं, ये छोटे बड़े नहीं होते। घर के चम्मच या कप्स के साथ आप हिसाब किताब ना किया करें। अच्छा, टेबल स्पून के हिसाब से मैं अगर आपको बता दूँ तो चीनी जो है वो 225 ग्राम जो है वो 1 कप होती है, और टेबल स्पून के हिसाब से 14 खाने के चम्मच होती है। आपको मैं बताती हूँ, देखिए फिर मैं आपको कप में डाल के बता रही हूँ। पहले मैं आपको कप में बताती हूँ, 225 ग्राम, ठीक है। अब मैं आपको इसके ऊपर रखकर इसकी जो है ना वो ये जो है ना, ये कप आपको मैं बताती हूँ, ये टेबल स्पून है, ठीक है। नोट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तकरीबन 14 या 15 खाने के चम्मच जो है वो 1 कप के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, ये खाने का चम्मच है ना, 1 टेबल स्पून जो है, हम अगर मिसाल के तौर पे बेकिंग पाउडर शामिल करते हैं या मैदा शामिल करते हैं तो वो 10 ग्राम या 11 ग्राम से ज़्यादा नहीं होता। तो अब मैं आपको बता देती हूँ हम किस तरह नापते हैं। इस वक्त इसको थोड़ा सा दबाते हैं, ये तो ये 10 ग्राम के बराबर होगा या ज़्यादा से ज़्यादा 11 ग्राम। तो 1 टेबल स्पून कितने ग्राम होता है, देखिए 10 या 11 ग्राम। अब अगर यही हम नमक इस्तेमाल करेंगे, नमक आपको पता है वज़न में आता है, ये हल्के में आता है। मैं नमक इस्तेमाल करके बताती हूँ आपको, ये निकाल देते हैं इसको। अच्छा, नमक के लिए मैं ज़रा छोटा बर्तन लेकर आ गई, वो बहुत बड़ा था। यही 1 टेबल स्पून नमक कितने के बराबर होगा, तकरीबन 20 ग्राम के बराबर, क्योंकि इसमें वज़न है ना, इसलिए। ये देखिए ये पूरा 1 खाने का चम्मच, ठीक है, 20 ग्राम हुआ, इसलिए कि ये 10-11 ग्राम के करीब हल्का है ना, ये डबल में आ जाएगा, वज़न है नमक का। और अब टी स्पून के हिसाब के बारे में बताना था आपको। अच्छा, ये जो नमक है ये 20 ग्राम है, 1 खाने का चम्मच है, इसको हटाते हैं। और मैं अब आपको बताती हूँ टी स्पून।
यानी कि एक खाने का चम्मच जो है वो कितने टीस्पून के बराबर होता है। लेकिन नमक की बात करिए, मैदा और भी 1 टीस्पून यानी कि 3 टीस्पून के बराबर जो है वो एक खाने का चम्मच के करीब होता है। 2 ये जो है 3 यानी कि 3 चाय के चम्मच एक खाने के चम्मच के। मैंने अक्सर ज़्यादातर रेसिपीज़ में मैं यही बोलती हूँ कि 3 चाय के चम्मच एक खाने के चम्मच के बराबर होता है। 3 चाय के चम्मच एक खाने के चम्मच के बराबर होता है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ ये 3 चाय के चम्मच होंगे तो एक खाने का चम्मच 1 टेबल स्पून होगा। ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, तमाम ही चीज़ें मैंने बता दी हैं, लेकिन ये कि एक होता है ना, हम कहते हैं ना कि 1 कप पानी, तो पानी भी हम कभी कभी कप में बता देते हैं, कभी कभी ग्राम में बता देते हैं। अब 1 कप पानी हो या ऑयल हो, आपको मैं बता देती हूँ कि ग्राम में कितना होता है। मैंने 1 कप ऑयल इस्तेमाल करने लगी हूँ, आप ग्राम भी देखिएगा और कप भी देखिएगा उसमें। ये भी 225 ग्राम तकरीबन है ना उस्मान? ये देखिए इतना ही। अभी मैं डाल नहीं रही क्योंकि ये फिर भी जो स्केल है ये इस पर गिर जाएगा, लेकिन पूरा दिस जो कहते हैं ना, ये भी मैं डाल के बताती हूँ आपको। 225 ग्राम। अब देखें ये भी वज़न में ही आ रहा है। ठीक है। अच्छा, मैंने अभी ऑयल जो है वो इसमें कप में डाला था, तो ये 225 ग्राम जो है वो ऑयल 1 कप हो रहा था। और अगर आप पानी भी डालेंगे तो 225 ग्राम, अगर आप दूध भी डालेंगे इसमें तो 225 ग्राम, लेकिन ml जो है वो कितना होगा कि 250 ml होगा। ये ml नज़र आ रहा है, ये कप के ऊपर ही लिखा होता है, 1 कप 250 ml। अच्छा, ये जो है अगर मेरी सिस्टर ने इसी तरह का स्केल लिया है तो इसको इस्तेमाल करना, मैंने उंगली भी लगाई तो वो ग्राम बता रहा है। तो अगर इस तरह का स्केल लिया है तो इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है। और अगर किसी और टाइप का लिया है तो उसको भी इस्तेमाल करना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं होते ये स्केल्स। अगर मिसाल के तौर पे आपने पिज़्ज़े का डो तैयार करना हो तो आप जो है इसमें मैदा शामिल करें, एक बाउल रख लें पहले, फिर उसको ऑन करें स्केल को, और मिसाल के तौर पे आपने जो है वो 100 ग्राम लेना है। ठीक है, 100 ग्राम लेना है। अच्छा, अब हमने करना है मैदे को जो है माइनस। हमने मैदा अब हमने कर लिया ना कि 100 ग्राम हमने मैदा ले लिया, इसको माइनस कर दें। तो फिर हमने ईस्ट डालना हो या नमक डालना हो या चीनी डालनी हो तो हमने टेबल स्पून के हिसाब से अगर देखना है तो हम इसको इसमें शामिल करके ग्राम का भी ध्यान रख लेंगे। अब हमने इसको भी माइनस करना हो तो हम इसको माइनस कर दें, ये भी माइनस होगा। इसी तरह माइनस करते करते आप चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आपने क्या करना है कि आपने मैदा शामिल किया और मैदे की जो क्वांटिटी आपने ग्राम में बताई हुई है वो एक साइड पे बर्तन में निकाल लें, फिर आप दोबारा ऑन करें। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको ये 100 ग्राम जो है वो मैदा मैंने निकाला है। अब जो है मैं दूसरे बर्तन में मैं जो है वो चीनी बता रही हूँ मिसाल के तौर पर। ठीक है, चीनी अगर आपने चीनी शामिल की है 100 ग्राम बता रही हूँ। ठीक है, ये दूसरे बर्तन में रख लें, तीसरा बर्तन उठाएं। इसी तरह भी आप अलग अलग भी कर सकती हैं, उसी में भी जो है ना माइनस कर करके कर सकती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई थी सारी डिटेल आपको बताने वाली। अब मैं लास्ट में फिर बताने लगी हूँ ताकि जो लोगों के लिए कन्फ्यूजन ना हो जाए, फिर मैं दोबारा बता देती हूँ और शॉर्ट लफ्ज़ों में बता देती हूँ कि एक खाने का चम्मच जो है 10 से 11 ग्राम का होता है और 3 चाय के चम्मच के बराबर होता है। 1 टेबल स्पून 3 टीस्पून के बराबर होता है और 10 से 11 ग्राम का होता है। 1 कप मैदा, फिर नोट कर लें, 1 कप मैदा या आटा या कॉर्नफ्लोर 150 ग्राम के बराबर होता है। और चीनी, चावल या चने की दाल या दालें वगैरह वो 225 ग्राम के बराबर होती है। और इसी तरह जो ml है, 1 कप जो है वो अगर आप पानी ले रहे हैं, तेल ले रहे हैं या जो है दूध ले रहे हैं 1 कप, तो वो 250 ml है 1 कप। तो इसी तरह आप जो है वो मेरी जो पूरी डिटेल से जो मैंने वीडियो बताई है आपको समझ आई है तो मुझे बता दीजिएगा। वैसे तो मैंने बहुत डिटेल से बताई है, तो अब आप इस पर अमल करें ताकि आपको रेसिपीज़ बनाने में थोड़ी आसानी हो जाए। और इसी तरह का आप मेजरिंग स्केल ले लेंगे तो और भी आसानी हो जाएगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआ में ज़रूर याद रख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।